नमस्कार, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और वक्त है 15 सेकंड में पूरी खबर का। उज्जैन में 11 अक्टूबर को महाकाल लोक का लोकार्पण। नंदी गेट पर रक्षा सूत्र से शिवलिंग बनकर तैयार। नंदी गेट से महाकाल लोक में होगा प्रवेश। उज्जैन में पीएम मोदी करेंगे महाकाल लोक का लोकार्पण। पीएम मोदी के आगमन के लिए पुलिस लाइन में 4 हेलीपैड, सुरक्षा के लिए करीब 2000 पुलिसकर्मी तैनात। उज्जैन महाकाल लोक में प्रस्तुति देने के लिए देश भर से पहुंचे कलाकार। हर राज्य से बड़ी संख्या में पहुंचे कलाकार। मोहिनीअट्टम, कथक, फोक की प्रस्तुति। उज्जैन में दीवारों पर की जा रही चित्रकारी। दीवारों पर उकेर रहे भगवान शिव का स्वरूप। कलाकृतियों को अंतिम रूप देने में दिन और रात जुटे कलाकार। उज्जैन में पीएम के दौरे को लेकर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था। 5000 से ज्यादा पुलिसकर्मी रहेंगे तैनात। अधिकारियों की सुरक्षा को लेकर दिए निर्देश। उज्जैन में महाकाल लोक के आकार लेने के साथ हुए कई बड़े बदलाव। रुद्र सागर तालाब की बदली तस्वीर। ऑर्गेनिक बायो कल्चर से ट्रीट करके किया गया साफ। महाकाल लोक के लोकार्पण पर दिखेगा दीपावली जैसा नजारा। 11 अक्टूबर को 25,000 मंदिरों में जलेंगे दीप। लोगों से घरों में दीप जलाने की भी अपील। एमपी में इंटेलिजेंस सिस्टम को पटरी पर लाने की कवायद तेज। बड़े शहरों में बदला जा रहा इंटेलिजेंस सिस्टम। इंटेलिजेंस फोर्स को स्पेशल ट्रेनिंग। मांडू में महल और ऐतिहासिक इमारतें देखने पहुंचे सीएम शिवराज। बीजेपी के प्रशिक्षण वर्ग में शामिल होने पहुंचे हैं मांडू में सीएम शिवराज का नजर आया अलग अंदाज। स्व सहायता समूह की महिलाओं से मिले सीएम शिवराज। विश्व प्रसिद्ध बाग प्रिंट की महिलाओं के साथ की छपाई। मांडू में बीजेपी प्रशिक्षण वर्ग का तीसरा और आखिरी दिन। सीएम शिवराज, मुरलीधर राव रहे मौजूद। प्रदेश बीजेपी के तमाम आला नेताओं ने लिया हिस्सा। धार के मांडू में बीजेपी के प्रशिक्षण वर्ग में हुआ मंथन। लॉन्च किया संगठन ऐप 2.0। बूथ स्तर की ऐप में जानकारी। सीएम शिवराज समेत आला नेता रहे मौजूद। मांडू में 3 दिन तक चला बीजेपी का प्रशिक्षण वर्ग खत्म। कार्यकर्ताओं को मिली आत्म अवलोकन की सलाह। सरकार की योजनाओं को जमीन तक ले जाने में जुटेगा संगठन। मांडू में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने दिया स्वच्छता का संदेश। प्रशिक्षण वर्ग स्थल पर चलाया सफाई अभियान। प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने लगाई झाड़ू। पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने सीएम शिवराज की तारीफ। नशा मुक्ति अभियान के तहत हो रही कार्रवाई को लेकर की सराहना। अनुशासनहीनता के मामले में बड़े एक्शन की तैयारी। अनुशासन समिति की बैठक जारी। 200 शिकायतों पर मंथन। कई नेताओं को दिखाया जा सकता है बाहर का रास्ता। भोपाल में कांग्रेस अनुशासन समिति की बैठक में 80 से ज्यादा शिकायतों पर हुई चर्चा। निकाय चुनाव में भीतरघात करने वाले करीब 44 कार्यकर्ताओं को नोटिस। 5 लोगों का निष्कासन। भोपाल से बड़ी संख्या में छात्रों ने किया विरोध प्रदर्शन। भर्ती परीक्षाओं में अनियमितता और बेरोजगारी के विरोध में किया प्रदर्शन। चिनार पार्क में धरने पर बैठे। हरदा में संदिग्ध हालात में नर्मदा पुल से गिरी बीजेपी नेता। होमगार्ड जवानों ने महिला नेता को बचाया। बीजेपी महिला मोर्चा की पूर्व जिला अध्यक्ष हैं नीलू चौहान। दतिया पहुंचे गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा। राजघाट कॉलोनी स्थित निवास पर कार्यकर्ताओं और लोगों से की मुलाकात। मुख्यमंत्री जन सेवा कार्यक्रम में हुए शामिल। देवास में चलती कार में सवार महिला जिंदा जली। महिला की मौके पर गई जान। बुरी तरह से झुलसे 2 लोग इंदौर रेफर। भौरासा थाना क्षेत्र के रेत खदानों की नीलामी के लिए तीसरा टेंडर जारी। किसी ठेकेदार ने नहीं लगाई बोली। तीसरी बार बोली नहीं लगने पर पुराने ठेकेदार को मिलेगा ठेका। शिवपुर के विजयपुर में बस हादसे के बाद एनडीआरएफ ने चलाया सर्चिंग अभियान। उचाप गांव के पास नदी में गिर गई थी बस। यात्रियों की नदी में बहने को लेकर सस्पेंस बरकरार। सतना में महिला को मारपीट कर निवस्त्र घुमाने का आरोप। पीड़िता के घर चोरी करने वाले हुए थे गिरफ्तार। जमानत पर छूटने के बाद मारपीट कर निवस्त्र गांव में घुमाया। दबंग चोरों की पिटाई से महिला गंभीर रूप से घायल। मैहर से सतना जिला अस्पताल किया गया रेफर। पीड़ित पक्ष का आरोप, पुलिस ने नहीं की कोई कार्रवाई। खरगोन के मातमूर गांव में रतन जोत का बीज खाने से 4 बच्चे बीमार। पेट दर्द और उल्टी की शिकायत के बाद जिला अस्पताल में भर्ती। बच्चों की उम्र 4 से 5 साल। छतरपुर में युवक को सांप ने काटा। जिला अस्पताल में कराया गया भर्ती। डॉक्टर ने पूछा कौन से सांप ने काटा। परिजन जिंदा सांप लेकर पहुंचे अस्पताल।
शिवपुरी में बारिश से खराब फसलों का सर्वे कराने की मांग, किसानों ने 2 जगहों पर किया चक्का जाम कर प्रदर्शन, आश्वासन पर खत्म किया आंदोलन। हरदा में ईद मिलादुल नबी के मौके पर दिखी हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल, जुलूस में हिंदू धर्म के लोग भी हुए शामिल। मंदिर के पुजारी ने मुस्लिम युवकों को पहनाई फूलमाला। शिवपुर के विजयपुर के उपचा गांव में बस हादसे का शिकार, नाले में सर्चिंग अभियान चलाने पहुंची एनडीआरएफ की टीम, बस में सवार यात्रियों के बह जाने की जताई जा रही आशंका। शिवपुर में हुए बस हादसे से भी नहीं लिया गया सबक, हादसे के कुछ घंटे बाद जान जोखिम में डालकर पानी में डूबी हुई पुलिया और सड़क को पार करते नजर आए वाहन चालक, वीडियो आया सामने। डिंडोरी सिटी कोतवाली थाना इलाके में अनियंत्रित होकर पलटी बस, करीब 30 यात्री हुए घायल, 10 की हालत गंभीर। भिंड में मरीज के पैर में कागज का गत्ता लगाने का मामला आया सामने, चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने दिया बयान, लापरवाही सामने आने पर की जाएगी कार्रवाई। भिंड के रौन प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की बड़ी लापरवाही आई सामने, एक्सीडेंट में घायल एक युवक के पैर में फ्रैक्चर होने पर लगाया कागज का गत्ता, आनन फानन में गत्ता हटाकर डॉक्टरों ने बांधा प्लास्टर। विधानसभा चुनाव 2023 की तैयारियां शुरू, मतदाता जोड़ो अभियान के आदेश जारी, 10 से 20 अक्टूबर तक चलेगा अभियान। भोपाल के हनुमानगंज थाना इलाके में मदरसा जा रही 10 साल की नाबालिग से छेड़छाड़, सुनसान इलाके में नाबालिग का हाथ पकड़कर खींचकर ले जा रहा था आरोपी साहिल, पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। सीएम की फटकार के बाद एक्शन, भोपाल पुलिस ने सभी थाना क्षेत्रों में हुक्का लाउंज के खिलाफ की कार्रवाई, एमपी नगर में 5 हुक्का लाउंज पर कार्रवाई। ग्वालियर में लंपी वायरस का असर जारी, 24 घंटे में अंचल में लंपी से ग्रस्त 97 गाय मिली, 29 गायों की लंपी वायरस से हुई मौत। उज्जैन में पंचायत सचिव ने युवक पर किया हमला, रात से निकलने की बात को लेकर हुआ था विवाद, पुलिस ने मामला किया दर्ज। एक्शन मोड में खरगोन पुलिस, सीएम के निर्देश पर जिले में चला नशा मुक्ति अभियान, 40 ढाबों पर की गई छापामार कार्रवाई। शिवपुर के विजयपुर इलाके में उपचा गांव के पास नाले पर हुए बस हादसे में 25 से ज्यादा यात्री घायल, 16 का इलाज जारी, यात्रियों ने ड्राइवर पर शराब के नशे में धुत होकर बस चलाने के लगाए आरोप। शिक्षकों की पेंशन सत्याग्रह न्याय यात्रा पहुंची भोपाल, निजी मैरिज गार्डन और स्कूल में सत्याग्रह करने वाले शिक्षकों को किया कैद, लंबित मांगों को लेकर शिक्षक संघ कर रहा है आंदोलन। गांव के पास नाले पर हुए बस हादसे में 25 से ज्यादा यात्री घायल, 16 का इलाज जारी, यात्रियों ने ड्राइवर पर शराब के नशे में धुत होकर बस चलाने के लगाए आरोप। देवास में सांसद महेंद्र सिंह सोलंकी ने करवाया भव्य सुंदरकांड पाठ और महाआरती का आयोजन, सांसद महेंद्र सोलंकी ने लिया था भव्य आयोजन का संकल्प। मुरैना के एनएच 552 अंबा रोड पर रहवासियों ने लगाया जाम, जल भराव की समस्या को लेकर रहवासियों ने किया विरोध, स्टेशन रोड थाना क्षेत्र के बड़ोखर इलाके का मामला। बुरहानपुर में हर्षोल्लास के साथ मनाया गया ईद मिलादुल नबी, कोरोना के बाद शहर में 3 साल बाद निकाला गया भव्य जुलूस, प्रमुख मार्गों से होकर निकला जुलूस। खरगोन में देखने मिली गंगा जमुनी तहजीब, हिंदू समाज ने जुलूस पर फूल बरसाकर किया स्वागत, पिछले दिनों शिव डोले का मुस्लिम समुदाय ने किया था स्वागत। नर्मदापुरम में नेशनल रैंकिंग तीरंदाजी टूर्नामेंट का आयोजन, केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते ने किया शुभारंभ, खिलाड़ियों को दी शुभकामनाएं। एमपी में अभी नहीं रुकेगा बारिश का दौर, आधे से भी ज्यादा जिलों में बारिश का अलर्ट किया गया जारी, कई जिलों में ऑरेंज और येलो अलर्ट किया गया जारी। ग्वालियर में रात भर जारी रहा बारिश का सिलसिला, 24 घंटे में 84 मिलीमीटर बारिश की गई दर्ज, सीजन में अब तक 810 मिलीमीटर बरसा पानी। बाघ संरक्षण विभाग जारी करेगा आंकड़ा, एमपी को मिल सकता है टाइगर स्टेट का खिताब, 2018 के बाद अब जारी होगी बाघ गणना की रिपोर्ट। भोपाल के मेरठ में बाघ का मामला, वन विभाग फिर करेगा सर्चिंग, आसपास के इलाकों की होगी सर्चिंग। और रायपुर में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने गाए गाने, आईएएस के साथ डिनर पार्टी में छत्तीसगढ़ी गाना धमधा के राजा गाया। सोमवार को कवर्धा जिले के दौरे पर रहेंगे सीएम भूपेश बघेल, कार्यक्रम को लेकर जोर शोर से चल रही तैयारी, कवर्धा विधानसभा के झलमला और लोहारा में कार्यक्रम। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनाव के लिए छत्तीसगढ़ में तैयारियां तेज, 17 अक्टूबर को राजीव भवन में होगा मतदान, 19 अक्टूबर को होगी
वोटों की गिनती। बलौदा बाजार के नारायणपुर आंगनवाड़ी भवन का हाल बेहाल, जर्जर भवन के नीचे 2 दर्जन से ज्यादा बच्चे संवार रहे अपना भविष्य, हादसे का सता रहा डर। कांकेर में नक्सलियों ने चरगांव के पूर्व उप सरपंच को मारी गोली, इलाज के लिए लाया गया जिला अस्पताल, गंभीर हालत में रायपुर रेफर, पेट और पैर में लगी गोली। कांकेर में मिला 3 किलो का बम, नक्सलियों टावर के नीचे किया था नक्सलियों ने प्लांट, बीएसएफ और डीआरजी की टीम ने किया डिफ्यूज, बड़े तेवड़ा का मामला। बच्चा चोरी की अफवाह को लेकर राजनांदगांव पुलिस की अपील, अपने हाथ में नाले कानून, पुलिस को दें सूचना, एसपी ने दिए बाहरी लोगों पर नजर रखने के निर्देश। अंबिकापुर शहर के भट्टी रोड में बच्चा चोरी का मामला, लोगों ने आरोपी महिला को पुलिस के हवाले किया, 5 साल की बच्ची को साथ ले जाती दिखी महिला। मुंगेली के आगर नदी में बहे युवक का तीसरे दिन भी नहीं मिला कोई सुराग, गोताखोर और मोटर बोट की मदद से युवक की तलाश जारी, शराब के नशे में नदी में बहने की आशंका। धमतरी में दंतल हाथी का आतंक, मोगरा गहन गांव में ली एक ग्रामीण की जान, सिलियारी गांव के 2 युवकों पर भी किया था हमला, वन विभाग की सतर्क रहने की अपील। जशपुर के रिहायशी इलाके में मिला 10 फीट लंबा अजगर, बगीचा नगर पंचायत के लोटा बस्ती का मामला, वार्ड वासियों ने सांप को पकड़कर जंगल में छोड़ा। कांकेर में ईद मिलादुल नबी पर मुस्लिम समाज ने निकाला जुलूस, संजय नगर से नया बस स्टैंड तक निकला जुलूस, समाज के लोगों में दिखा उत्साह। कलेक्टर्स कॉन्फ्रेंस में सीएम भूपेश बघेल सख्त, राम वन गमन परिपथ में आवासीय व्यवस्था को जोड़ने समेत राजस्व प्रकरणों को समय सीमा में निपटाने के निर्देश, 3 साल से एक स्थान पर जमे पटवारियों का होगा तबादला। 17 अक्टूबर को भूपेश कैबिनेट की लेंगे बैठक, कर्मचारियों को लेकर हो सकता है बड़ा फैसला, कर्मचारियों के डीए पर बड़ा निर्णय ले सकती है छत्तीसगढ़ सरकार। कवर्धा में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कल जिले के दौरे पर 10 और 11 अक्टूबर तक रहेंगे, 2 दिवसीय प्रवास पर भेंट मुलाकात कार्यक्रम में होंगे शामिल। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने दी बधाई, गुजरात के अहमदाबाद में आयोजित 36वें नेशनल गेम्स 2022 में मलखंभ खेल में छत्तीसगढ़ के खिलाड़ियों को कांस्य पदक जीतने पर दी बधाई। कांकेर में नक्सलियों ने पूर्व उप सरपंच को मारी गोली, पैर और पेट में लगी गोलियां, कोलीबेड़ा ब्लॉक के 4 गांव का मामला। कुंडागांव में धर्मांतरण के विरोध में चक्का जाम, नेशनल हाईवे 30 पर किया चक्का जाम, दोनों ओर से वाहनों की लगी लंबी कतार। कांकेर में आरईएस कॉलोनी में नजर आए 2 भालू, कॉलोनी में बनी पानी की टंकी पर चढ़े भालू, मधुमक्खी के छत्ते को पहुंचाया नुकसान। बलरामपुर में चाचा ने भतीजे पर टांगिया से किया हमला, भतीजा गंभीर रूप से हुआ घायल, रामानुजगंज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में इलाज जारी। बलरामपुर में दल से बिछड़े दंतैल हाथी का आतंक जारी, फसलों को पहुंचा रहे हैं नुकसान, राजपुर वन परिक्षेत्र में हाथियों ने डाला हुआ है डेरा। कोरबा के कटघोरा वन मंडल केंदई रेंज में हाथियों का उत्पात जारी, धान को फसलों को पहुंचाया नुकसान, वन अमला हाथियों की कर रहा निगरानी। पेंड्रा में शौच के लिए मैदान गए युवक पर भालू ने किया हमला, मरवाही अस्पताल में कराया गया भर्ती, मरवाही वन मंडल में बीते 2 दिनों में भालू हमले की दूसरी घटना। राजनांदगांव में लोगों ने स्टेट हाईवे को किया चक्का जाम, देर रात सरस्वती मूर्ति विसर्जन के दौरान विसर्जनकर्ता और पुलिस के बीच हुई थी बहस, मोहला थाना का मामला। बलौदा बाजार में अवैध शराब बनाने वालों पर ताबड़तोड़ कार्रवाई, 50 लीटर महुआ शराब जब्त, 2000 किलो महुआ किया गया नष्ट। बलौदा बाजार में महिला एवं बाल विकास विभाग की लापरवाही, आंगनवाड़ी भवन की हालत खस्ता, 2 साल से जर्जर पड़ी हुई है इमारत। बलौदा बाजार में अवैध शराब बनाने वालों पर ताबड़तोड़ कार्रवाई, 50 लीटर महुआ शराब जब्त, 2000 किलो महुआ किया गया नष्ट। दिल्ली में रंगदारी के लिए हुई फायरिंग, 50 लाख रुपए की रंगदारी के लिए शोरूम के बाहर की ताबड़तोड़ फायरिंग, सीसीटीवी में कैद हुई तस्वीर। कोंडागांव में बस्तर सांसद दीपक बैज की बहन की स्कॉर्पियो हादसे का शिकार, निजी कार्य से लौटने के दौरान अनियंत्रित होकर पलटी स्कॉर्पियो, धनोरा थाना इलाके की घटना। बलौदा बाजार में रेहड़ी वाले पर हमला करने वाले 4 आरोपी गिरफ्तार, सब्जी बेचने गए युवक पर आरोपियों ने किया था हमला, कमर छठ पूजा के दिन लाठी डंडे से किया था वार। रायगढ़ जिले में सरकारी कार्यालयों पर 200 करोड़ रुपए से ज्यादा का बिजली बिल बकाया वसूली करना विभाग के लिए बनी चुनौती, बिजली कटौती करने से भी नहीं हो रहा भुगतान। जांजगीर चांपा में महुआ शराब की तस्करी करते 2 आरोपी गिरफ्तार, आरोपी के कब्जे से 25 लीटर महुआ शराब और
एक बाइक जब्त। चांपा थाना इलाके की घटना। मुंगेली के आगर नदी में बहे युवक का तीसरे दिन भी नहीं लगा पता। 2 दिन से गोताखोर कर रहे तलाश। शराब के नशे में धुत युवक 2 दिन पहले बह गया था नदी में। मुंगेली के बड़ा बाजार एनीकट की घटना। पेंड्रा में शौच के लिए मैदान गए युवक पर भालू ने किया हमला। मरवाही अस्पताल में कराया गया भर्ती। मरवाही वन मंडल में बीते 2 दिनों में भालू हमले की दूसरी घटना। बलौदा बाजार में लाठी डंडे से हमला करने वाले 6 आरोपी गिरफ्तार। मामूली विवाद बनी वजह। बाटापारा ग्रामीण थाने का है पूरा मामला। दुर्ग में युवक की निर्मम हत्या। तलवार और डंडे से पीट पीट कर की गई हत्या। पुराने विवाद और पैसों के लेन देन को लेकर की गई हत्या। कोरबा में नशीली दवा के साथ एक युवक गिरफ्तार। 651 नशीली टैबलेट बरामद। बालको नगर थाना इलाके का मामला। कोरबा के कटघोरा वन मंडल केंदई रेंज में हाथियों का उत्पात जारी। धान को फसलों को पहुंचाया नुकसान। वन अमला हाथियों की कर रहा निगरानी। आज शरद पूर्णिमा का पर्व। रात में खुले आसमान के नीचे खीर रखने का विधान। मां लक्ष्मी की होगी पूजा। और इसके साथ ही इस बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।